हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो आईएनएम यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है, इसके लिए हमें एनसीईआरटी की किस क्लास की बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट है और कौन सा वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसके अलावा कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस बुक है और कौन सा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को जो भी चैप्टर बताने वाली हूँ मैं वो खुद फॉलो की हूँ। तो और आपको जो है टीआरई 4.0 की एग्जाम के लिए ये जो भी मैं चैप्टर बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि अगर पीआरटी की बात करें उसमें जो हमारा हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और इसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो हमारा 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वही अगर आप जूनियर, टीजीटी, पीजीटी की बात करें तो उसमें अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें जो हमारा हिस्ट्री का आता है तो उसमें 40 नंबर का पूछा जाता है। और वही अगर जीके जीएस की क्वेश्चन में बात करें तो उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो तो आज मैं एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर आप लोग को बताने जा रही हूँ आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं क्लास 8 की बुक की बात करूंगी और उस बुक का नाम है हमारा अतीत भाग 3। इसमें जो मैं पहले चैप्टर की बात कर रही हूँ वो आपको बहुत ही पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगर क्लास 8 की बात करें तो उसमें टोटल 8 चैप्टर है, बट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसमें पहले चैप्टर की बात करूंगी आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसमें जो है अगर आप शुरुआत करेंगे तो बिरसा मुंडा से स्टार्टिंग है। और जैसा कि बिरसा मुंडा एक जनजातीय समुदाय से थे और इसमें जो आपको कोल विद्रोह जैसे हुआ था, संथाल विद्रोह, उरांव विद्रोह से बहुत सारे विद्रोह हुए थे। और इससे जो हमारा क्वेश्चन बनता है और आपको पीवाईक्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो है चैप्टर आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगले चैप्टर की बात करूंगी जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो 1857 जैसा कि हमारा अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमारा ये चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और इससे हमारा टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें जो बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे बिहार में, जैसे कि वो जगदीशपुर आरा से कर रहे थे। और अगले चैप्टर की बात करूंगी देसी जनता को सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। फिर अगले चैप्टर की मैं बात करूंगी महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो इसमें जो महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिनियम चलाए गए जैसे बाल विवाह अधिनियम, जैसे इसके बाद सती प्रथा। और सती प्रथा में जैसे राजा राम मोहन राय का जैसे योगदान है। तो जो भी अधिनियम चलाए गए थे उस और इससे जो हमारा क्वेश्चन भी बनता है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और अगला टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इसमें पूरा जो महात्मा गांधी का किस तरह बिहार में आगमन हुआ था और आजादी तक उनका किस तरह योगदान रहा था इसमें पूरा दिया गया है। तो आपको ये मैं जो भी टॉपिक बताई हूँ वो क्लास 8 का था और ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। और अगले क्लास की बात करूंगी तो अगला क्लास 10 की बुक है और इस बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। और ये क्लास 10 की इसमें केवल एक चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है और वो है भारत में राष्ट्रवाद। तो क्लास 10 में आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है और भारत में किस तरह राष्ट्रवादी भावना विकसित हुई इसमें पूरा दिया गया है। तो ये है क्लास 10 का बुक। और अगला क्लास की बात करूंगी वो क्लास 12 की बुक। और क्लास 12 की भाग 3 का जो बुक है उसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला चैप्टर जो है विद्रोही और राज। और इसके अलावा दूसरा चैप्टर की बात करूंगी उसमें हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें पूरा महात्मा गांधी का इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो स्वतंत्रता यानी आजादी में किस तरह उनका योगदान है वो पूरा दिया हुआ है। तो ये जो मैं बताई हूँ वह एनसीईआरटी के चैप्टर थे जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूंगी महेश वर्णवाल की बुक। और
जैसे कि मैथ्स बनवाने पूरा आपको वन लाइनर दिया गया है, तो इसको जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ लीजिएगा तो आप इसके साथ साथ जो है मैथ्स बनवाल की भी बुक वहां से आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर कीजिएगा। और आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो तो इसका मैं बेस्ट तरीका आप लोगों को बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी जब शुरुआत में पढ़िएगा तो आपको टाइम लगेगा, बट आप जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आप जो है कलरफुल जो है हाइलाइटर लेके बैठिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप दूसरी बार इसे पढ़िएगा तो आपका जो है टाइम ज्यादा किल नहीं होगा और आप केवल मेन मेन टॉपिक को ही जैसे हाईलाइट किए रहिएगा, उसको पढ़िएगा। और इसके साथ आप एक नोटबुक बना लीजिएगा हर सब्जेक्ट का अलग अलग, और उसमें जो आपको मेन मेन लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसके लिए प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आप जो है इसके लिए बीपीएससी पूर्वालोकन का जो आता है उसको आप ले लीजिए, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वहां से आप जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करें तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के लिए अभी जो है ऑफिसर एकेडमी पर जो सर है शशि शरण सर, वो आप देखिएगा एनसीईआरटी का पूरा सीरीज करा रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो अच्छा है, अगर नहीं जान रहे हैं तो आप अभी यूट्यूब पर सर्च करिए हिस्ट्री बाय शशि शरण सर या फिर हिस्ट्री बाय ऑफिसर एकेडमी, तो आपको शशि शरण सर का वीडियो आ जाएगा। और वो जो है पूरा क्लास वाइज जो है एनसीईआरटी का जो है तो पूरा चैप्टर वाइज वो एनसीईआरटी एमसीक्यू करा रहे हैं, और उनका जो है वीडियो पूरा डिटेल्स में बताते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है जैसे 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति से जितना भी आपको क्वेश्चन बनता है वो पूरा करवाते हैं डिटेल्स में। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी गाइज कि आप जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इससे आप क्वेश्चन करने के लिए आप उनके जो है चैनल पर जाइए और वहां से जो है उनके वीडियो से पीवाई कीजिए। और इसके लिए आप जो मैं बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक बताई हूँ वो भी ले लीजिए। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं कह सकती हूँ कि आपका जो है अगर पीआरटी की बात करें जैसे कि उसमें 13 से 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो आपका जो है 10 से 11 क्वेश्चन जरूर सही होगा। तो और जो भी मैं बताई हूँ और मैं खुद फॉलो की हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको और भी डाउट हो वो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।